बाबा जी, कल योगी जी भी आए थे और निरीक्षण करने आए थे। साधु संतों का सुझाव लेने आए थे महाकुंभ के लिए। तो ये बताइए कि क्या सुझाव लिया गया, क्या व्यवस्थाएं? हम लोग देखिए, जोगी जी यहाँ आए तो उनको कुछ देखने के ही नहीं दिया गया, कनात से सब ढक दिया गया। अच्छा, मतलब प्रशासन ने पूरा ढक दिया। हाँ, काम नहीं कराया था तो जोगी जी की नजर ना पड़े इसलिए। आप अगर देख, थोड़ी देर पहले आया होते तो सब कनात से ढका हुआ था। तो जोगी जी देखे क्या कि जोगी जी के आने के एक दिन पहले मलबा हटा, तब तक वैसे का वैसे ही पड़ा रहा। टूटने से, आपके मठ टूटने से तकलीफ है? बिल्कुल तकलीफ है, क्यों नहीं रहेगी तकलीफ। तकलीफ होने के बाद भी जनता की सुविधाएं बढ़ रही है तो इससे एक तरफ की खुशी ही है। संभवतः ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग आस्था विहीन है उनको आने से रोका जाए। ये विपक्षियों का तो काम ही वही है। ये हिंदू धर्म को भी जातियों में बांटते हैं। एक तरह से सोची समझी, मैं कहूँगा कि विशुद्ध राजनीति। मेरा नाम रामगिरी, मेरे श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा से हूँ। हमारे गुरु जी महंत श्री हरिगिरी जी महाराज, जो जूना अखाड़ा के महासचिव, संरक्षक और अखाड़ा परिषद के महासचिव। आप प्रयागराज में हैं, यहाँ महाकुंभ भी आयोजित हो रहा है, कार्य प्रगति पे है, हर जगह लगा हुआ है। तो आप यहाँ कार्य प्रगति पे है या किस रूप में हो रहा है ये तो हम लोग नहीं जानते। हम लोग ये देख रहे हैं कि रोड बन रहा है, ये हनुमान जी का कॉरिडोर बन रहा है, जमुना जी का घाट वगैरह, ये तो सब प्रशासन के अधीन होता है। हम लोगों को उससे कोई मतलब भी नहीं होता। लेकिन कुल मिला अभी तो स्थिति ये है कि कार्य जिस रूप में आम आदमी देखता है उस रूप में नहीं हो पाया है। उसका सबसे बड़ा कारण अगर हमसे पूछा जाए, पूछ रहे हैं आप, तो हम ये बताएंगे ये गंगा जी के चलते। गंगा जी का पानी लगभग 1.5 महीने तो लगातार यहाँ रहा। तो नीचे घाट वाले जो है ऊपर आ गए। पंडा महाराज लोग हैं या और लोग हैं जो बहुत से झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, तो सब ऊपर आ गए। तो उनको समय नहीं मिला, जगह नहीं मिला। अब जो है गंगा जी नीचे गई हैं, तो अब कार्य किस स्तर पे और कितनी तेज गति से होगा। अभी जैसे आपको बताऊं कि ये जहां आप बैठे हैं ये रोड चौड़ीकरण में है और ये लगभग 1 अगस्त को तोड़ा गया। हमारे लगभग 20 लाख की संपत्ति को तोड़ा उन्होंने 1 अगस्त में। उन्होंने कहा कि बाबा अगस्त तक तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कल जाके जोगी जी के आने के एक दिन पहले मलबा हटा, तब तक वैसे का वैसे ही पड़ा रहा। तो कारण तो वही था कि कहाँ लेके जाएं, पूरा भरा हुआ था, रोड खाली नहीं था, रोड पे भी लोग थे। तो सब दोष प्रशासन को ही नहीं दे सकते। काम तो अपेक्षित जो है वो अभी नहीं हुआ है, सच पूछिए तो यही है। लेकिन उसके कई कारण हैं कि अपेक्षित रूप से आगे नहीं बढ़ा। उसके कई कारण हैं, जिसमें एक कारण तो हम यही मानते हैं कि गंगा जी हैं। जैसे आप ये कह रहे हैं कि जितनी स्पीड चाहिए काम में वो स्पीड नहीं देखने को मिली, तो क्या माघ मेले तक कंप्लीट हो पाएगा? आपको संशय है? मतलब आपको देखिए, शासन जो है, शासन प्रशासन अगर चाहे तो हो ही जाएगा, पर उसमें दिक्कत क्या है कि लीपापोती होने लगता है। कार्य की जो क्वालिटी है वो नहीं रह जाती। लास्ट में होता है कि ये पूरा करो, जैसे भी करना है करो। प्रशासन का रहेगा ऊपर का, मान लीजिए कि शासन का रहेगा कि भाई ये काम खत्म करो, प्रशासन पे आएगा। अब प्रशासन को रहेगा कि ये काम को करें, तो जो काम को सड़क बनाने का हुआ या जो कुछ भी बनाने का हुआ, वो जो बनेगा उसकी क्वालिटी डैमेज हो जाएगी, कम हो जाएगा। अंतर यही होता है। काम तो ये लोग पूरा कर ही लेंगे डर से, शासन का दबाव रहेगा तो प्रशासन करके ही देगा। वो लोग तो अपनी नौकरी देंगे नहीं। लेकिन अब यहाँ 2 इंच गिट्टी डालना है, ये करना है, 1 इंच में काम चला लेंगे। मतलब काम दिख जाए बस, ये कहने दिख जाए हाँ, कि नौकरी बच जाए, बाकी उसकी गुणवत्ता नहीं रहेगी। तो आपको इस चीज़ का डर है? बिल्कुल डर है, 100% डर है। हम लोग उसी से डर रहे हैं कि काम तो होगा। पर आपका मठ भी टूटा सड़क के लिए, आपको इसका तकलीफ है? बिल्कुल तकलीफ है, क्यों नहीं रहेगी तकलीफ। क्योंकि पर उस तकलीफ से ज़्यादा खुशी ये बात की हुई कि अगर ये रोड बन जाए, प्रॉपर तरीके से बन जाए, तो जो हम लोगों ने यहाँ दृश्य देखा है, जैसे गंगा दशहरा है या और सब जो त्यौहार पड़ते हैं, यहाँ रोड पे चलते हुए लोग गर्मी से
उनको मतलब गस आ जाता है, गिर जाते हैं धूप में। हम लोग उठा के अपने अंदर करते थे कि भाई आप आराम कर लो थोड़ा देर तब जाओ। तो अगर रोड चौड़ा हो तो हो सकता है कि इससे बचा जा सकता है। हाँ। तो तकलीफ होने के बाद भी जनता की सुविधाएं बढ़ रही है, तो इससे एक तरफ की खुशी ही है। तो हम लोगों का भी काम तो जन सेवा ही है। एक चीज़ बताइए बाबा जी, कल योगी जी भी आए थे और निरीक्षण करने आए थे, साधु संतों का सुझाव लेने आए थे महाकुंभ के लिए। तो ये बताइए कि क्या सुझाव लिया गया, क्या व्यवस्थाएं? हम लोगों ने अपनी मांगे अभी तो गुरुजी से हम लोगों की पूरी तरह से बातचीत भी नहीं हुई है, लेकिन कुछ मांगे हैं, जैसे सुरक्षा के विषय में। नॉर्मल मान लीजिए कि क्या हो रहा है कि जहाँ बड़े बड़े हिंदू धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं, वहाँ उस तरह के विधर्मी भी आ जाते हैं उत्पात मचाने के लिए। तो जो लोग भी हो, चाहे हम ही क्यों ना हो, हमारे गुरुजी तो बोले कि हम ही क्यों ना, हमारी गाड़ी को भी प्रॉपर चेक किया जाए। बाहर के लोग आते हैं उनको प्रॉपर चेक किया जाए। जो यहाँ एक जोगी जी का पहले का था कि जो लोग दुकान कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उनका प्रॉपर एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि क्या नाम है, कहाँ से आए, क्या करते हैं, किस धर्म से है। तो संभवतः ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग आस्था विहीन है उनको आने से रोका जाए। इस पर विवाद भी हुआ था कि आप नाम से धर्म पे टारगेट कर रहे हैं। नहीं, ये विपक्षियों का तो काम ही वही है। ये हिंदू धर्म को भी जातियों में बांटते हैं। अच्छे कामों को भी में कोई ना कोई खामियां लगाते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। हमारा उद्देश्य ये नहीं, हम तो सब सनातन धर्म में तो 4 ही जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और वो भी कर्म के आधार पे। हम लोग तो जन्म से मानते नहीं हैं। हमारे यहाँ देखें अगर जूना अखाड़ा में तो महामंडलेश्वर तक हरिजन जात के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं। तो अगर हम जात मानते तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा पद माना जाता है महामंडलेश्वर। तो हम कहाँ मानते हैं जात तो ये विपक्षियों का, ये राजनेताओं का काम है। हम लोग के लिए तो सभी बराबर है, चाहे कोई भी हो। हम लोग का मेन चीज़ है कि आस्था विहीन लोग या विधर्मी जो उत्पात की श्रेणी में आते हैं, उत्पाती की श्रेणी में आते हैं, उन पे किस तरह से अंकुश लगे कि हमारे जो आम पब्लिक आए, जो आस्था से जुड़े हुए लोग आए, वो सुरक्षित आए, मनाएं और अपने सुरक्षित अपने घर तक पहुँचे। इस बार लगभग 40 करोड़ का लक्ष्य रखा गया कि जनता आएगी। आपको क्या लग रहा है, व्यवस्थाएं दे पाएंगे योगी जी? बिल्कुल। पिछले साल अगर 19 में देखा जाए अर्धकुंभ में, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो अभी क्या दिक्कत होगी? उनकी अदम्य इच्छा शक्ति है और साहस भी है। योगी जो है वो साहस और इच्छा शक्ति के प्रतिमूर्ति हैं। तो अगर प्रशासन उनको सहयोग दे, आम जनता का भी सहयोग चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि वो सुचारू रूप से चला लेंगे। उनके पे कोई हम लोगों का ये नहीं है। एक चीज़ बताइए, अभी आप तिरुपति बालाजी मंदिर का आप देखे हैं, जो घटना है वो मतलब दिल दहलाने वाला है हिंदुओं के लिए बहुत। हाँ, इससे आप क्या, आपके विचार है इस पर क्या? आपका जो लड्डू वाला कांड, अगर मुझसे आप पूछ रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि वो भी जो है ना, वो राजनेताओं का कर्म था। साधारण मार्केट में भी आप घी खरीदने जाएं तो 600, 650, 700 रुपये किलो तक मिलते हैं, और वो 300 रुपये किलो को घी खरीदे, तो जाहिर है कि मिलावट करने वाला तो भाई वो जो धंधा कर रहा है तो उसको अपना भी चाहिए, उसके आदमियों को पगार चाहिए, वो कहाँ से 300 रुपये का देगा? तो जाहिर बात है कि उन एक तरह से सोची समझी, मैं कहूँगा कि विशुद्ध राजनीति है वो। साजिश था, राजनीतिक साजिश था। चलो, इस तरह से पता नहीं कितने मंदिरों पे इस तरह का होता हो। इसीलिए हम लोग कहते हैं, हम लोगों की एक मांग है, बहुत प्रमुख मांग, कि मंदिरों का जो आय है ट्रस्ट बने, लेकिन वो आय वहीं खर्चा किया जाए, उसी मंदिर पे खर्चा किया जाए और वो ट्रस्ट करे। शासन रहे, इसमें हमको भी कोई तकलीफ नहीं है कि नहीं प्रशासन रहे, सहयोगी के रूप में रहे, देखे, क्योंकि अकेले साधुओं के रूप में भी छोड़ने पे बहुत साधुओं से काम नहीं हो पाएगा। पर वो जो है उसकी गुणवत्ता सब ये लोग साधु देखें कि हाँ
गुणवत्ता जो है उस सामान की, जो भी सामान वहाँ सप्लाई हो रहा है, आ रहा है, गुणवत्ता जो है वो साधुओं के अंदर में हो। वैसे अगर देखा जाए तो कहीं लेबोरेटरी तो साधु के अंदर में है नहीं, प्रशासन से ही आएगा, पर उसका चेकअप जो है उनको भी दिखाया जाए कि नहीं ये मटेरियल ये इस क्वालिटी का है, ये इस तरह का है, तो शायद कुछ सुधार हो जाएगा। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो एक संकल्प लेकर निकले थे, गंगा सफाई। आप गंगा जी के घाट पे हैं तो इसलिए ज़रूर ये प्रश्न बन रहा है कि गंगा जी साफ हो पाई हैं या अभी भी वैसी? लगभग 30% तो साफ है। जो मोदी जी के आने के पहले अगर और आज के गंगा में तुलना किया जाए तो 30% तो सफाई हुई है। गंगा को साफ करना 2200-2400 किलोमीटर गंगा चलती हैं, और उसके पहले सारे बड़े बड़े शहरों का गंदा नाला गंगा में ही आता था। तो जो अभी मान लीजिए जगह जगह फैक्ट्रियां हैं, जगह जगह कुछ है या सीवरेज हैं, वो सब गंगा में डाल के लोग छोड़ देते थे। तो जब तक उनकी प्रॉपर व्यवस्था हुई, एक दिन का तो काम है नहीं, उसमें जन सहयोग, प्रशासन सहयोग, तो सिर्फ अगर प्रशासन पे ही छोड़ दिया जाए तो मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं मानता। सबका सहयोग हो, धीरे धीरे साफ हो ही जाएगी, उसमें दो राय नहीं। योगी जी आए, उन्होंने दौरा किया, सब देखा, क्या आप इससे मतलब खुश हैं और कैसी आपकी राय है? देखिए, योगी जी यहाँ आए तो उनको कुछ देखने ही नहीं दिया गया, कनात से सब ढक दिया गया। अच्छा, मतलब प्रशासन ने पूरा ढक दिया। हाँ, काम नहीं कराया था, तो योगी जी की नज़र ना पड़े इसलिए। आप अगर देख, थोड़ी देर पहले आया होते तो सब कनात से ढका हुआ था, तो योगी जी देखे क्या? वो दिक्कत तो ये है ना कि जो प्रशासन है अपनी कमियों को छुपाने के लिए कुछ अलग अलग तरह के काम करते हैं। तो जहाँ काम नहीं हुआ या सुचारू रूप से नहीं हुआ, उसको ढक दिया गया कि योगी जी देखे नहीं। क्या इसका कारण पड़ा है, इसका इफेक्ट पड़ा है यूपी के चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव था, इसका भी? ये तो राजनीतिक कारण है, ये तो चुनाव के विषय में हम लोग उतना ध्यान नहीं देते। कोई नहीं हो हमें का हानि, हम लोग तो भगवान के भक्त हैं, अपना काम करना है भगवान के प्रति। तो सनातन एक बात है कि बीजेपी में बहुतायत ऐसी संख्या है जिनकी भक्ति, जिनकी आस्था भगवान के प्रति है, बाकी लोग जो है खाना पूर्ति करते हैं। पवन कल्याण जो डिप्टी सीएम है आंध्र प्रदेश के, वो उन्होंने सनातन बोर्ड का मांग किया है, आप इस पर क्या? होना ही चाहिए, होना चाहिए। ये धर्मनिरपेक्ष है। सब धर्मों के लिए अपना अपना बोर्ड है, कहीं वक्फ बोर्ड है, कहीं कुछ बोर्ड है, कहीं कुछ बोर्ड है। तो सनातन के बोर्ड भी हो तो सनातन के विकास में शायद ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सनातन धर्म के खिलाफ बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, आप सुने होंगे। कोई कहता है सनातन धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए, कोई ऐसा। तो आप ये जैसे एक संत हैं तो आप ये सब सुनते होंगे, तो आपको कितना दुख? हम इसको एक आतिशबाजी जैसे पटाखे जलाते हैं ना, वैसा समझते हैं। सनातन धर्म को कौन खत्म कर सकता? लगभग 200 से ऊपर ही अंग्रेजों का शासन रहा, 400-500 मुसलमानों वर्ष तक मुसलमानों का शासन रहा, और ये देश जो है गुलाम था। और ये सब उस समय भी चाहे कि नहीं सनातन धर्म को ख़त्म किया जाए, तो जब नहीं ख़त्म हुआ तो अब क्यों होगा? अब तो अपना शासन है, अपना प्रशासन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपका बहुत बहुत।